अभी विधानसभा सीट के जो आपके महाराजगंज के एमएलए हैं जी, आपके जिला अध्यक्ष कहते हैं कि उन्होंने भाजपा की मदद की है। हैं कांग्रेस के एमएलए और आरोप लग रहे हैं, वो भी जिला अध्यक्ष आपके आरोप लगा रहे हैं कि इन्होंने भाजपा की मदद की है। तो ये पूरा कंट्रोवर्सी तो पब्लिक देख रही है। तो हमारे समझ से हमारा सुझाव होगा कि पार्टी को प्रत्याशी बदलना चाहिए। तो महाराजगंज जो सीट है वो कांग्रेस को मिलेगा? देखिए अगर देखा जाए वास्तविकता तो प्राकृतिक रूप से और जो सिस्टम रहा है गठबंधन का कि सीटिंग सीट और सेकंड सीट वो गठबंधन के सहयोगी दल को मिलता है। उस लिहाज से अगर आप देखें तो महाराजगंज में हम सीटिंग हैं तो कांग्रेस की दावेदारी बनती है। महाराजगंज विधानसभा क्षेत्र से इस बार हम यहाँ की जनता आपको देखेगी चुनाव लड़ते हुए। महाराजगंज हमारा घर है, महाराजगंज की मिट्टी में हम पैदा हुए और हम समझते हैं कि महाराजगंज की मिट्टी में ही हम दफन हो जाएंगे। तो महाराजगंज के दिल में जो है वही हमारे दिल में है। नमस्कार, समय सिवान के इस वीडियो में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत। अभी हम महाराजगंज विधानसभा क्षेत्र में हैं। चुनावी रणभेरी अब से कुछ महीनों बाद बजा दी जाएगी और उसके बाद एक बार फिर से बिहार में आप चुनाव देखेंगे। महाराजगंज की जब भी बात होती है, यहाँ महाराजगंज का जो सीट है बड़ा वो इंटरेस्टिंग रहता है, खासकर जब दावेदारी की बात आती है इस विधानसभा सीट से। हमारे साथ कांग्रेस नेता यशवंत कुमार चमन जी मौजूद हैं। प्रदेश की राजनीति करते हैं। 1991 से ये कांग्रेस के साथ युवा के तौर पर जुड़े और आज तक ये प्रदेश की राजनीति की अगर बात करें कांग्रेस से जुड़े हुए हैं। इनके पारिवारिक लोग नेहरू जी के, जो पूर्व प्रधानमंत्री नेहरू जी के सलाहकार हुआ करते थे, इनके चचा, कि इस बार के विधानसभा चुनाव में इनको लेकर के कहा जा रहा है कि ये संभावित प्रत्याशी हो सकते हैं महाराजगंज विधानसभा से। पेशे से अधिवक्ता हैं, पटना हाईकोर्ट में प्रैक्टिस करते हैं। बड़ा जाना माना नाम है पटना हाईकोर्ट की अगर बात करें। सर बहुत बहुत स्वागत। जी, आपको और आपके दर्शकों का स्वागत है, अभिनंदन है और धन्यवाद है। सर हमें जो जानकारी थी आपके बारे में वो हमने अपने दर्शकों को बता दी। आपसे अगर हम जानना चाहें कि हमारे दर्शकों को अपने बारे में थोड़ा सा बताएं। जी, हम 1990 में मैट्रिक किए और उसके बाद में डीएवी कॉलेज सीवान में हमारा इंटरमीडिएट का एजुकेशन शुरू हुआ और 91 में हम NSUI ज्वाइन किए। 91 से आज तक लगातार हम कांग्रेस के विभिन्न पद पे कांग्रेस का सेवा किए। कांग्रेस पार्टी के तरफ से, यूथ कांग्रेस के तरफ से जो भी दिशा निर्देश मिले हम लोगों को, तो हम उस काम में लगे रहे। सर आप वकालत करते हैं पटना हाई कोर्ट में और यहाँ महाराजगंज में ऐसी बातें हो रही हैं, अगर हम बात करें विधानसभा चुनाव की, कि आपकी भी दावेदारी रहेगी। देखिए, आप आज़ादी के आंदोलन को देखिएगा तो जितने भी हमारे बड़े लीडर थे सभी प्रायः पेशा से या तो अधिवक्ता थे या डॉक्टर थे। जितने भी टॉप लीडर हों, चाहे महात्मा गांधी जी हों, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी हों, मोतीलाल नेहरू जी हों, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हों, हमारे सीवान के सरताज मौलाना मजरुलक साहब हों, ये सारे लोग जितने बड़े लोग थे, चाहे भीमराव अंबेडकर साहब हों, सारे लोग पेशा से या तो वकील थे या डॉक्टर थे। ये तो बाद के समय में हुआ कि जिसको कुछ नहीं आता है वो भी राजनीति करने लगता है, तो ये बाद का बात है। लेकिन हम लोग समझते हैं एक अधिवक्ता के रूप में कि लोगों का अधिकार क्या है, उसके अधिकार का संरक्षण कैसे करना चाहिए, इसलिए हम लोगों की जागरूकता रहती है हमेशा समाज के प्रति। महाराजगंज विधानसभा क्षेत्र से इस बार हम यहाँ की जनता आपको देखेगी चुनाव लड़ते हुए। महाराजगंज हमारा घर है, महाराजगंज की मिट्टी में हम पैदा हुए और हम समझते हैं कि महाराजगंज की मिट्टी में ही हम दफन हो जाएंगे।
तो महाराजगंज के दिल में जो है वही हमारे दिल में है, उसी को लेके हम घूमते हैं। वैसे तो पार्टी को तय करना है कि पार्टी उम्मीदवार किसको बनाएगी, ये तो पार्टी के ऊपर है। लेकिन एक कार्यकर्ता के रूप में हर आदमी जब राजनीति में जुड़ता है तो उसकी अंदरूनी इच्छा, हार्दिक इच्छा होती है, राजनीतिक महत्वाकांक्षा स्वाभाविक है। ये होना है, स्वाभाविक है। हमारा तो सपना होगा कि हम अपने धरती माँ का सेवा करें, जहाँ जन्म लिए हैं वहाँ सेवा करने का मौका मिले। इससे हम बड़ा हमारे लिए सौभाग्य का बात कुछ नहीं होगा। जो भी 36 पंचायत हैं, सब जगह सब लोगों से एक संबंध है हम लोगों का। आदमी घूमता है, देखता है सरकार की दावेदारी जो है, चाहे आप देख लीजिए नल जल योजना है, पूरा खर्चा के बाद पानी का सप्लाई बहुत चुनिंदा जगह पे मिलता है। ग्रामीण सड़क का स्थिति देख लीजिए, सब दावेदारी के बाद आप जिस रास्ते से आए हैं टूटा हुआ रोड था। तो बहुत काम बाकी है। सरकार के स्तर पे पलायन नहीं रुका बिहार का। महाराजगंज का जो आइडेंटिटी था अंग्रेज़ों के ज़माने में, कांग्रेस के ज़माने में, वो आइडेंटिटी ख़त्म है। महाराजगंज को जिला बनाने का मांग बहुत दिन से चल रहा है। ये सवाल रह गया। तो नीतीश जी बिहार के माननीय मुख्यमंत्री हैं, कितना बार आए, कितना बार गए, लेकिन हम लोगों के दुख दर्द को सुने नहीं। जो होना चाहिए विकास के लिए वो किए नहीं। ये दर्द है और आदमी चाहेगा, हमारा इच्छा है, अगर मौका मिला तो इस आवाज़ को हम लोग सही जगह पे, जिला बनाने वाले आवाज़ को सही जगह पे पहुंचाएंगे। अभी विधानसभा सीट के जो आपके महाराजगंज के एमएलए हैं जी, आपके जिला अध्यक्ष कहते हैं कि उन्होंने भाजपा की मदद की है। हैं कांग्रेस के एमएलए और आरोप लग रहे हैं, वो भी जिला अध्यक्ष आपके आरोप लगा रहे हैं कि इन्होंने भाजपा की मदद की है। तो ये पूरा कंट्रोवर्सी तो पब्लिक देख रही है। यहाँ अब हमारे स्थानीय विधायक हैं, बहुत बुजुर्ग नेता हैं। जब हम लोग राजनीति शुरू किए तो उस समय वो स्थापित थे। लेकिन महाराजगंज के लोगों के आकांक्षा को, माने जो हम लोगों को क्षेत्र में अगर नहीं भी जाएं, घर भी आए, तब भी लोग कहता है कि विधायक जी की उदासीनता है। तो ये सुनने को मिलता है और बहुत कष्ट होता है। आप जिला अध्यक्ष जी की बात बोले हैं तो अब उन्होंने क्या कहा ये हम वीडियो नहीं देखे हैं, लेकिन लोगों को शिकायतें हैं। और संजोग से पिछला चुनाव बहुत मार्जिनल वोट से वो जीते थे। हम लोग काफ़ी मशक्क़त किए थे। लोगों का कहना था कि बाहरी उम्मीदवार पे हम लोग कैसे भरोसा करें। तो हम लोग के भरोसा पे लोगों ने उनको वोट दिया, वो चुनाव जीते। आप भी वोट मांगे थे उनके लिए? बिल्कुल, हमारे पार्टी के उम्मीदवार थे और हम लोगों के लिए एक बहुत बड़ा चीज़ था कि 72 के बाद कांग्रेस के जीतने की संभावना थी। तो हम लोगों को तिरंगा दिख रहा था, पंजा दिख रहा था कि 1972 के बाद ये पंजा लहराएगा। लेकिन थोड़ा सा निराशा है उनके कार्यों से, लोगों में उदासीनता। आप उनका आकलन कैसे करते हैं? आपको पूरा हक है कहने का। जब आपने उनके लिए वोट मांगा, महाराजगंज आप दिल में रखते हैं, तो महाराजगंज का प्रतिनिधित्व करने वाला व्यक्ति अगर आप कह रहे हैं कि वो लोग संतुष्ट नहीं हैं, आपका आकलन क्या है? देखिए, हम लोग अनुशासित कार्यकर्ता हैं पार्टी के। उनके प्रति जो जनता की भावना है उसको मैं कैमरे के सामने नहीं बोल सकता हूँ। ये बात मैं अल्लाह कमान तक हम लोग का जो माध्यम है पहुँचाने का, वो हम पहुँचाने का काम करेंगे। कैमरा के सामने जनता का उनके प्रति क्या आकलन है मैं नहीं बता सकता। लेकिन आपकी बातों से लग रहा है कि आप खुद भी उनसे, उनके कामों से जो है संतुष्ट नहीं हैं, आपको भी निराशा है। हम तो कह रहे हैं आपसे कि जो भावना है, लोगों की जो भावना है, व्यक्तिगत भावना राजनीति में कोई मायने नहीं रखता है। मुख्य चीज़ है कि जनता क्या सोचती है आपके बारे में। तो जनता की भावना को हम अल्लाह का मान तक हम लोगों का जो माध्यम है पहुंचाने का,
हम लोग पहुंचाएंगे। ठीक है। क्या इस बार भी अगर हम महागठबंधन इंडिया गठबंधन की बात करें तो महाराजगंज जो सीट है वो कांग्रेस को मिलेगा? देखिए अगर देखा जाए वास्तविकता तो प्राकृतिक रूप से और जो सिस्टम रहा है गठबंधन का कि सीटिंग सीट और सेकंड सीट वो गठबंधन के सहयोगी दल को मिलता है। उस लिहाज से अगर आप देखें तो महाराजगंज में हम सीटिंग हैं तो कांग्रेस की दावेदारी बनती है। अगर कोई बहुत बड़ा परिवर्तन नहीं हो तब हमारा तो पार्टी अल्लाह का मान से ये डिमांड है कि जो सीटें हमको मिले थे पिछले चुनाव में तो एक इन सीटों की संख्या बढ़ाई जाए। हर जिला में कम से कम 2 विधानसभा में कांग्रेस को मिलना चाहिए मौका। और दूसरा, चुनाव से 6 महीना पहले अगर गठबंधन में ही चुनाव लड़ना है तो 6 महीना पहले सीट चिन्हित किया जाए कि कौन सा पार्टी किस विधानसभा से चुनाव लड़ेगा। आप पिछले लोकसभा को देखें तो विधानसभा में 2020 में ये कहा गया कि कांग्रेस के चलते माने तेजस्वी की सरकार नहीं बनी। लेकिन आप लोकसभा में देखें तो 26 सीट माने 23+3 26 सीट पे आरजेडी चुनाव लड़ी और मात्र 4 सीट जीता। उसके लिहाज से हम लोगों का देखिए तो 9 हम लड़े और 3 जीते। चलिए, अगर आपके खाते में ये सीट आ भी गई, लेकिन जो आप अभी के सिटिंग विधायक की बात कर रहे हैं, जनता में असंतोष की बात सामने आ रही है, तो क्या जनता एक बार फिर से कांग्रेस पर भरोसा दिखाएगी? भाजपा तो इस बात को कहेगी कि भाई देखा आप लोगों ने कांग्रेस को आपने जिताया महाराजगंज से, और महाराजगंज की क्या स्थिति है अभी? देखिए, ये चिंता का विषय जरूर है। पिछले चुनाव में हम लोग बहुत मेहनत किए और मात्र 19 से जीते थे। पिछला लोकसभा अगर देखिए महाराजगंज विधानसभा का, तो ये दायित्व था स्थानीय विधायक का कि अपने पार्टी के दलगत प्रत्याशी के लिए मजबूती से मेहनत करते। लेकिन वह रिजल्ट नहीं आया। यहाँ से महाराजगंज विधानसभा से महाराजगंज लोकसभा का प्रत्याशी चुनाव 20,000 वोट से हार गया। ठीक ना? तो अगर ये पैरामीटर देखा जाए, ये रखा जाए, ये आधार बनाया जाए परफॉर्मेंस को, तो हमारे समझ से हमारा सुझाव होगा कि पार्टी को प्रत्याशी बदलना चाहिए।